गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने पहली तासिका में देखा कि गुरुबानी के अंतर्गत गुरु नानक जी ने जो पद हमें दिखाए थे, बताए थे, उसके बारे में चर्चा हमने की। उसके हमने पूरी तरह से सीख लिया है। अभी उसी का जो दूसरा हिस्सा है वह है वृंद के दोहे। यह वृंद के दोहे जो है वह उन्हीं के नाम से उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जो कवि है, जो कवि यानी प्राचीन साहित्य के अंतर्गत जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस इतिहास के अंतर्गत वृंद जी का नाम बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उन्होंने जो साहित्य हमें दिया हुआ है वह साहित्य बहुत ही अर्थपूर्ण और आज की सत्य परिस्थिति पर और जो बीते हुए दिन है वह बीते हुए दिन पर भी उन्होंने बहुत सारा साहित्य हमारे सामने रखा हुआ है। तो यह वृंद जी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो रीतिकाल माना जाता है, उस रीतिकाल क्यों कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला काल था उसका आदिकाल। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, फिर रीतिकाल और आखिर में और आज तक जो चल रहा है उसे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कहा जाता है। तो यह जो रीतिकाल है, उस रीतिकाल के अंतर्गत जो भी साहित्य की निर्मिति हुई है वह साहित्य की निर्मिति श्रृंगार परक साहित्य तैयार हुआ है। श्रृंगारिक वर्णन, फिर वह नारी हो, कोई वस्तु हो या और कोई अन्य निसर्ग पर आधारित वर्णन हो, वह श्रृंगारता से किया गया है। वहाँ पर सौंदर्य को दिखाया गया है। तो यह रीतिकाल जो था वहाँ राजा महाराजाओं का जो काल था, मुगल सैनिक, मुगल राजा हमारे भारत देश पर अपना अस्तित्व जमाए हुए थे, तब उन लोगों के, उन राजा महाराजाओं के दरबार में जो कवि गाना गाने के लिए या काव्य तैयार करने के लिए रखे जाते थे, वह जो काव्य तैयार हुआ है वह सारा रीतिकाल के अंतर्गत आता है। तो वृंद जी जो है हमारे, वह वृंद जी भी हमारे जो मुगल शासक थे औरंगजेब, वह औरंगजेब के दरबारी कवि थे। और औरंगजेब के जो पौत्र यानी उनके जो पुत्र अजीमुशान के वे अध्यापक रहे हैं। यानी औरंगजेब के बेटे को भी उन्होंने अध्ययन यानी सीख दी हुई है, पढ़ाई के बारे में उसे पूरा ज्ञान उन्होंने दिया हुआ है। तो अभी यह वृंद जी जो है रीतिकाल की परंपरा को अपनाते हुए उन्होंने जो साहित्य लिखा हुआ है उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम थोड़ी सी जानकारी पहले वृंद जी के बारे में हासिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कवि का परिचय दिया हुआ है, उस परिचय को हम देखते हैं। आप भी आपकी पाठ्य पुस्तक खोल कर रखिए। देखिए, माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। मैंने आपको अभी कहा रीतिकाल के सम्मान पूर्वक और आदर्श कवि के रूप में वृंद जी का नाम लिया जाता है। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रीतिबद्ध, रीति यानी पद्धति, तरीका। तो उनकी जो रचनाएं हैं वह बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई है। उसमें न कुछ मात्राएं कम है न कुछ मात्राएं ज़्यादा है।
जो भी साहित्य उन्होंने दिया हुआ है वह बहुत ही सोच समझकर संख्या ज्ञान का प्रयोग करके उन्होंने अपने दोहे निर्माण किए हैं। इसलिए उनके साहित्य को रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो 12 मासा यह जो उनका काव्य संग्रह है उसके अंतर्गत उन्होंने हमारे पूरे वर्ष में, पूरे साल भर में जो 12 महीने आते हैं उन 12 महीनों का सुंदर वर्णन उन्होंने वहाँ पर किया हुआ है। और उसके साथ साथ सिर्फ सुंदर वर्णन ही नहीं किया है, तो यमक अलंकार को भी उन्होंने वहाँ पर अपनाया हुआ है। यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। उनके जो दोहे हैं वह नीतिपरक है, शास्त्र शुद्ध है, शुद्ध रूप से है और कुछ न कुछ संदेश हमें उनके दोहों से मिलता है, अच्छा संदेश वह देते हैं। तो जनसाधारण में वह उनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, कारण वह नीतिपरक है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। वृंद जी की जो लेखन साहित्य की भाषा शैली है वह बहुत ही सहज और सुंदर है, इसलिए वह सामान्य व्यक्तियों को भी वह भाषा समझ में आ जाती है, वह उसका अर्थ लगा सकते हैं। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। अभी वृंद जी का जन्म ही मथुरा के पास हुआ है, मथुरा में हुआ था। मथुरा में जो भाषा प्राचीन काल में बोली जाती थी, रीति काल में, तो वहाँ पर ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाएं बोली जाती थी मथुरा वृंदावन के पास। तो वह उनकी मातृभाषा रही है। तो यह ब्रज भाषा उनकी लोक भाषा है और अवधी भाषा भी वहाँ की लोक भाषा है। तो बहुत सा साहित्य वृंद जी ने ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। वृंद जी ने ही नहीं तो बहुत सारे जो प्राचीन कवि हैं उन कवियों के साहित्य में आपको ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, अवधी भाषा, इस प्रकार की जो बोली भाषाएं थी उनका प्रयोग आपको दिखाई देगा। अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत, कवि के द्वारा दिए गए काव्य के अंतर्गत आए हुए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। उनकी भाषा, उनका लेखन यह बहुत ही प्रभावशाली रहा है। अभी आपको जब दोहे आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उनका निधन 1723 में हुआ। अभी उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है देखिए, वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि ही नहीं तो श्रृंगार शिक्षा, भारत कथा, हितोपदेशाष्टक, यह उनकी और भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही है। और यह सब आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह उनकी जो 11 रचनाएं हैं, यह उनकी 11 रचनाएं वृंद ग्रंथावली में संग्रहित है। उनका जो संग्रह है साहित्य का दोहों का, उस संग्रह के अंतर्गत यह सारी रचनाएं आपको मिल सकती है, मिल सकती नहीं, मिलती है। उनकी विधा का परिचय, अभी उनका जो साहित्य उन्होंने लिखा है दोहे, दोहे को अपनाकर उन्होंने अपना पूरा साहित्य लेखन किया हुआ है।
तो इस दोहे को ही उन्होंने क्यों लिया है और उनके दोहे की विशेषता क्या है। दोहे तो बहुत सारे कवियों के हैं, कबीर के दोहे हैं, बिहारी जी के हैं, उनके भी साहित्य में तुलसीदास के हैं, सूरदास के हैं, सभी ने दोहों को अपनाया हुआ है। लेकिन वृंद जी के दोहे में हमें कुछ विशेषता नजर आती है, तो वह कौन सी है वह देखिए। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। मैंने अभी कहा रीतिकाल का जो काव्य है वह कुछ सौंदर्य तथा सत्य परिस्थिति पर आधारित साहित्य है। वह साहित्य दोहे छंद के अंतर्गत ही सभी कवियों ने अपनाया हुआ है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। मैंने अभी कहा कि कबीर, सूरदास, तुलसीदास, संत मीराबाई, इन सभी के जो साहित्य की निर्मिति है वह दोहे छंद को अपनाकर ही हुई है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। अभी वो बात आपको समझाती हूँ। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। अभी देखिए 13 मात्राएं होती है। उनका यह जो पहला दोहा है इसके अंतर्गत देखिए स्वल्प विराम देकर 2 अलग अलग वाक्य यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यानी एक दोहे के अंतर्गत आपको 4 वाक्य अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उन्होंने उसे क्रम दिया है, यह पहला है, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। यह 4 विभाग एक दोहे के हैं। तो उसके अंतर्गत जो प्रत्येक चरण उनका है, प्रत्येक चरण के अंत में यह की बात बढ़े जात, यह जो है वह लघु मात्रा वाले वर्ण है। इसके 4 चरण होते हैं। मैंने अभी कहा 1, 2, 3 और 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में यह जो प्रथम चरण है और यह जो तृतीय चरण है इसके अंतर्गत 13 मात्राएं होती है। आपको उसके अंतर्गत यदि आप शब्द और स्वर और व्यंजनों को मिलाएंगे तो 13 मात्राएं दिखाई देगी। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। यह जो उनकी है द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। इसलिए उनके जो दोहे हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, इसी वजह से कि यह उनकी शब्द और मात्राओं की जो परंपरा है वह हमेशा हमेशा वही रही है। अभी उसके बाद देखिए पाठ का परिचय। अभी उन्होंने जो दोहे आप लोगों को यहाँ पर अध्ययन के लिए रखे हुए हैं उसकी विशेषता क्या क्या है, तो उसके अंतर्गत देखिए प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। नीतिपरक यानी समाज, परिवार, आस पड़ोस के लोग तथा हमारा देश, इन सब के साथ हमारा जो रिश्ता है वह नीतिमूलक होना चाहिए, पद्धतशीर, पद्धतिपूर्वक, रीतिपूर्वक होना चाहिए। कभी भी समाज, परिवार के साथ हमें कभी भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। यह उनके दोहों की सीख है। नीतिपरक बातों की सीख देती है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि अभी विद्या का महत्व उन्होंने बताया है, सरस्वती माता का महत्व उन्होंने अपने दोहे में बताया हुआ है। तो देखिए वह क्या बता रहे हैं, विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि
वह खर्च करने पर भी बढ़ता चला जाता है। यानी जब पैसा हमारे पास आएगा, 100 रुपये आएंगे, हम खर्च कर डालेंगे तो वह ख़त्म हो जाता है। वापस दोबारा हमें पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, तब जाकर हमारे पास पैसा आता है। यानी पैसा ऐसी चीज़ होती है, वह ख़त्म हो जाती है। लेकिन उनके दोहे में उन्होंने, पहले ही दोहे में उन्होंने बताया है कि विद्या सरस्वती जो है, वह सरस्वती माता का जो ज्ञान रूपी सरस्वती माता हमारे पास है, वह कभी भी कम नहीं होती है। वह जितनी आप बांटोगे उतनी वह अधिकाधिक समृद्ध होती चली जाती है, हमें विकसित करती हुई चली जाती है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। हमारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। जो भी हमारी आंखें बोलती है, वह मन में क्या चल रहा है, वह मन की सच और झूठ बात बता देते हैं। जितनी चादर हो, मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। जितनी हमारी चद्दर है, जितना हमारा हौसला है, जितना हमारा साहस है, उतना ही हमें हमारा पाँव बढ़ाना चाहिए, उससे अधिक नहीं। व्यवहार में कपट को स्थान कभी नहीं देना चाहिए। व्यवहार नीतिपूर्ण होना चाहिए। कभी भी बुरे व्यवहार या बुरे विचार लाकर व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। जिसके पास अच्छे गुण होते हैं, उसी मनुष्य को बड़प्पन मिल जाता है। लेकिन जिसके पास गुण नहीं है, वह व्यक्ति को कभी भी बड़प्पन नहीं मिलता है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। दुष्ट व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, उस बुरे व्यक्ति के साथ रहकर हमारे ऊपर भी कीचड़ लोग फेंकने लगते हैं। बुरे व्यक्ति की संगत हमेशा बुरी होती है। इसलिए बुरे व्यक्तियों के साथ, दुष्ट व्यक्तियों के साथ हम यदि कितने भी अच्छे हैं, हम उनके साथ रहेंगे तो लोग हमारे ऊपर भी कीचड़ उछालेंगे, हमारे तरफ भी बुरी नज़रों से देखेंगे। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। जितने अच्छे गुण होंगे उतना अच्छा हमें आदर प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं। हमारा व्यवहारिक काम कैसे होना चाहिए, व्यवहारिक रूप हमारे जीवन में हमें कैसा रखना चाहिए, उससे कवि हमें परिचित कराते हैं। जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने की कोशिश कवि वृंद हमें करते हैं। देखिए, वृंद जी की तस्वीर, फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। उनकी यह जो छवि यहाँ पर दी हुई है, बहुत ही सालस और प्रभावशाली व्यक्तिमत्व का यह एक अच्छा उदाहरण आपके सामने इस छवि के द्वारा दिखाई देता है। अभी उनका यह जो पहला दोहा है, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कवि का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनके दोहे की विशेषताएं बताई, पाठ का परिचय हमने देखा। तो अभी हम जाते हैं उनकी यह दोहे की तरफ। उनका पहला दोहा हमें देखना है। अभी ध्यान देकर सुनिए और ध्यानपूर्वक यहाँ पर लक्ष्य दीजिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपरूप बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती यानी सरस्वती माता,
विद्या, ज्ञान, सरस्वती के भंडार की, भंडार यानी ज्ञान, अपरूप, अपरूप यानी अद्भुत, अनूठी तथा विलक्षण, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात, घटी यानी कम होना, घटित होना, कम हो जाना। अभी उसका अर्थ देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपरूप बात, सरस्वती माता के ज्ञान की क्या विशेषता है, और वह भी बहुत ही अद्भुत है। मैंने उसका उदाहरण अभी बताया कि हमारे पास पैसा आता है, चला जाता है, खर्च हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, फिर से वापस आता है। यानी यह जो लक्ष्मी है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं, पैसा आना और जाना। तो लक्ष्मी चंचल है, वह आती है और जाती भी है, उसका चक्र आना और जाना यह निरंतर चालू रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सरस्वती माता है, सरस्वती माता का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया हुआ है वह कभी भी कम नहीं होता है। जितना आप बांटोगे, जितना आप लोगों को ज्ञान दोगे, ज्ञान दान करोगे, उतना आपके पास अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। विविध अनुभव, विविध निरीक्षणों के द्वारा आपको बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी एक अनुभवी व्यक्ति इस सरस्वती माता के द्वारा तैयार हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है, अभी देखिए शब्दशः अर्थ, माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी है। सरस्वती माता के भंडार की बात बहुत ही अनूठी है। यह ज्ञान भंडार, यह जो ज्ञान का भंडार है वह जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता ही जाता है, और खर्च न करने पर वह घटता ही जाता है। यदि हम किसी को ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम अपना ज्ञान, अपने पास जो जो जानकारी है वह यदि हम दूसरों को नहीं देंगे, तो हमारे पास जो सरस्वती माता है, हमारे पास जो ज्ञान है वह दिन ब दिन कम होता चला जाता है न बांटने से। और यदि हम उसे बांटते हैं, सबको बताते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, तो वह अधिकाधिक हमें समृद्ध बनाती है, अधिकाधिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और असंख्य अनुभव का भंडार हमारे पास आ जाता है। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता ही चला जाता है। और खर्च न करने पर वह घटता ही जाता है, अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर नष्ट हो जाता है। यानी ज्ञान हमारे पास कभी भी नहीं रखना चाहिए, उसे बांट देना चाहिए। यदि हमने उस ज्ञान को हमारे पास ही रख लिया तो वह नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान नष्ट कभी भी नहीं होना चाहिए, उसे बढ़ावा मिलना चाहिए, असंख्य लोगों के पास वह ज्ञान पहुंचना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानदान करता रहता है वह व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान होता चला जाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता दिन ब दिन अधिकाधिक बढ़ती चली जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति को सरस्वती माता का आशीर्वाद है, सरस्वती माता जिसे प्रसन्न है, वह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है। इसलिए उस व्यक्ति ने उस ज्ञान का उपयोग सभी लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए, उनका अज्ञान दूर करने के लिए
उनके अंतर्गत जो अंधकार है, अंधविश्वास है, रूढ़ी है, परंपराएं हैं, उससे वह जकड़े हुए हैं। उनसे उन्हें बाहर निकालने के लिए उन्हें अच्छा से अच्छा और अधिकाधिक प्रभावशाली ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। यानी पहले पद का अर्थ हुआ कि माँ सरस्वती के भंडार की बात अनूठी है। जितना बांट दिया जाए उतना वह अधिक अपने पास आता है, और यदि न दिया जाए तो वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यह अद्भुत और विलक्षण जो अनुभूति हमारे पास है, सरस्वती माता का जो भंडार हमारे पास है, उसे बांटते रहना चाहिए। जो खर्चे त्यों तो बढ़े, जितना खर्च किया जाए, जितना बांट दिया जाए, उतना वह बढ़ता चला जाएगा। बिन खर्चे घटित जाए, बिना खर्चे उसे यदि हमने किसी को नहीं बांटा, किसी को नहीं दिया ज्ञान, तो वह नष्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह हुआ पहले दोहे का अर्थ। अभी यहाँ पर देखिए, दूसरा चरण और पहला चरण जो है उसका अंत जो शब्द यहाँ पर आया हुआ है, बात और जात, यह यमक अलंकार है। यह यमक अलंकार का उदाहरण है, और हर एक दोहे के अंतर्गत वह यमक अलंकार यहाँ पर आया हुआ है। दूसरा पद देखिए उनका, नैना नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। नैना देत बताए सब, नैना यानी आँखें, हमारी आँखें जो है वह बताए सब बता देती है। हमारी आँखें सब बता देती है। हिय को हेत अहेत, हिय यानी हृदय, हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या चल रहा है, वह अच्छा है या बुरा है। हेत अहेत यानी अच्छा और बुरा। हेत यानी अच्छा, अहेत यानी बुरा। हमारे हृदय के अंतर्गत, हमारे मन के अंतर्गत जो अच्छी और बुरी बातें हम सोच रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, वह हमारी आँखें सच सच बता देती है। हमें मुंह से एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारी आँखें सब कुछ बता देती है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, जैसे जिस प्रकार हमारी आँखें हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या अच्छा बुरा जो कुछ भी चल रहा है वह हमारी आँखें बता देती है। किस प्रकार? जैसे निर्मल आरसी, जैसे स्वच्छ आईना, आरसी यानी आईना, जैसे निर्मल आरसी, निर्मल स्वच्छ आईने के सामने हम खड़े हैं। कोई व्यक्ति खड़ा है स्वच्छ आईने के सामने, वह कैसा है? भली बुरी कही देत, जो जैसा है वैसा आईने के सामने खड़ा होगा तो वह उसे वैसा ही दिखाई देगा। अच्छा है तो अच्छा दिखाई देगा, बुरा है तो बुरा दिखाई देगा। उसी प्रकार जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, यानी जिस प्रकार आईना अच्छा और बुरा सब कुछ आईने के सामने खड़ा होने पर तुरंत बता देता है, वैसे हमारी आँखें भी अच्छी और बुरी बातें, हमारे मन में जो चल रही है वह स्पष्ट रूप से हमारी आँखें बता देती हैं। अभी उसका पूरा अर्थ देखिए एक बार फिर से। हमारी आँखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। स्वच्छ आईना जैसे अच्छे बुरे को
बताता है, वैसे ही आंखें भी एक दर्पण की तरह वास्तविक व्यक्तिमत्व, वास्तविक छवि व्यक्त कर देती है। किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति स्नेह, द्वेष, ईर्ष्या जो भी भाव है उसकी आंखों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर यह दूसरा दोहा जो है उसके अंतर्गत भी यमक अलंकार है, अहेत देत। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। तो हमारी आंखें और आईना यह सच सच बता देता है। जो भी हमारे हृदय में, मन में चल रहा है, हमारे लिए हो या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए हो, वह स्पष्ट दिखाई देता है। तो तीसरा पद देखिए। तीसरे पद के अंतर्गत वृंद जी हमें क्या बताते हैं? अपनी पहुंच बिचारे के, अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, ते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। कर्तव्य, कर्तव्य यानी कार्य, सौर यानी चादर, चद्दर जिसे हम कहते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के, अपनी पहुंच कहाँ तक है, यानी हम कितने सामर्थ्यवान हैं, उसका आकलन हमें ही होता है कि हमारे तरफ से या हमारे शरीर की तरफ से कितना काम हो सकता है, वह हमें ही पता होता है। तो जितना हमसे हो सकता है उतना ही हमें करना चाहिए, बल्कि ना ही अधिक करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी सिर्फ बड़प्पन दिखाना, बड़ी बड़ी बातें करना या जो नहीं है वह दिखाना, यह जो सारी बातें हैं वह हमारे बस की नहीं है। लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि कुछ कुछ लोगों को वह आदत होती है कि जो नहीं है वह दिखावा करना है और जो है उसे छुपाना है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कवि वही बात हमें समझा रहे कि इस समाज में, इस विश्व में यदि हमें अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति बनकर जीना है तो जितनी हमारी सामर्थ्यवान है, जितनी हमारी औकात है, उससे कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमसे बन सकता है, हो सकता है, उतना ही करना चाहिए। अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। शौक या दिखावट करने की कोई ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। इस तीसरे दोहे के अंतर्गत कवि ने बताया हुआ है। देखिए कवि उसके बारे में और क्या कहते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के यानी विचार करके, सोच करके, अपनी पहुंच जहाँ तक है, हम कितने सामर्थ्यवान हैं उसका आकलन पहले कर लीजिए। अपने आप को पहले पहचान लीजिए। कर्तव्य करिए दौर, कार्य उतना ही कीजिए जितना आपकी क्षमता के अनुसार हो सकता है। आपकी क्षमता जितनी है उतना ही कार्य कीजिए, उतना ही आगे जाइए। ते पाँव पसारिए, उतने ही अपने पाँव आगे बढ़ाने हैं। जितने हमारी क्षमता है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उतने ही पाँव आगे बढ़ाने हैं। जेती लंबी सौर, जितनी अपनी लंबी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कहावत है ना, जितनी चद्दर है उतने ही पाँव पसारिए। चद्दर छोटी पड़ जाएगी तो पैर खुले पड़ जाएंगे और चद्दर के
पैर के नीचे दबाओगे तो मुंह खुला पड़ जाएगा। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्यता है उतना ही कार्य कीजिए, वैसा ही कार्य कीजिए। तो अभी शब्दशः अर्थ देखिए उस पद का। व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए। अपनी पहुंच और क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो, अर्थात जितना हमारा सामर्थ्य का सही आकलन किए बिना लक्ष्य साधना असंभव है। यानी खुद का अनुमान कीजिए, खुद का निरीक्षण कीजिए, खुद की क्षमता पहचानिए, खुद का सामर्थ्य पहचानिए और उतनी ही अपनी कार्य क्षमता के लिए, कार्य पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। नहीं तो फिर पैर फिसल जाएगा, हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा, हमारा कार्य पूर्ण न होने की वजह से नुकसान हमारा होगा। इसलिए खुद को उतना ही प्रदर्शित करो जितना हमें हो सकता है। अभी यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। 3 दोहे का अर्थ हमने यहाँ पर देखा हुआ है। उसके आगे जो दोहे हैं उसका अर्थ हम अगली तासिका में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? ओके, थैंक यू।